हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का टर्म 2 का हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने वाले हैं, पत्र और निबंध लेखन। पत्र और निबंध लेखन को इस वीडियो में देखने वाले हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट पत्र और निबंध है आपको सारा इस वीडियो में बता दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला जो आप लोग का पत्र दिया गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको जितने भी पत्र यहाँ पर बताए जाएंगे सभी इंपॉर्टेंट ही है और ये जरूर आएंगे। इनमें से आप लोग का एक एक पूछा ही जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं पहला। तो देख सकते हैं कि अपने क्षेत्र में पार्क विकसित करने के लिए निगम अधिकारी को पत्र लिखिए। मतलब आपका एक क्षेत्र है, कहीं पर आप लोग रह रहे हैं और वहां पर आप लोग को पार्क बनवाना है, तो इसके लिए आप लोग को पत्र लिखना है नगर निगम को। तो चलिए देख लेते हैं कि इस प्रकार का पत्र आप लोग को कैसे लिखना है। तो इस प्रकार में सबसे पहले आप लोग को लिखना होगा सेवा में अब जहां भी आप लोग पत्र लिख रहे हैं तो श्रीमान नगर निगम पदाधिकारी, क्योंकि हमें यहाँ पर बोला गया है नगर निगम अधिकारी को लिखने के लिए, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने लिखा श्रीमान नगर निगम पदाधिकारी। इसके बाद अब आप जहाँ जिस क्षेत्र में भी रहते हैं वहाँ का आप लोग स्थान दर्शा देना है। इसके बाद विषय बहुत ही जरूरी है। विषय छोड़ दीजिएगा आप लोग तो आप लोग का नंबर कट सकता है। तो विषय में क्या देना है, तो यहाँ पर विषय है कि पार्क विकसित करने के संबंध में प्रार्थना पत्र, क्योंकि हमसे प्रश्न में ही कहा गया था कि पार्क विकसित कराना है, तो वही हम लोग को लिख दिया कि पार्क विकसित करने हेतु प्रार्थना पत्र। इसके बाद लिखना है महाशय हो गया। अब इसके बाद आप लोग जो भी जिस प्रकार से भी निवेदन करना है आप लोग को जितना भी आता है ठीक लिख देना है। यहाँ पर देख लीजिए कि सविनय निवेदन यह है कि नगर उटारी में, ये मेरा क्षेत्र है, नगर उटारी मेरा क्षेत्र है, आप लोग का जो भी क्षेत्र है यहाँ पर आप लोग को अपना क्षेत्र दे देना है, में एक खाली स्थान है जहाँ पर पार्क का निर्माण किया जा सकता है। अतः यहाँ के निवासियों की खेल कूद और स्वास्थ्य लाभ से जुड़ी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में एक पार्क निर्माण की कार्यवाही की जाए। इसके बाद क्या लिखना है कि इसके लिए सभी नगरवासी आपके सदैव आभारी रहेंगे। यहाँ पर दिनांक, आपका भविद्य, आप जो भी हैं आप लोग यहाँ पर अपना नाम दे सकते हैं या फिर देख सकते हैं कि सभी नगरवासी, और इस प्रकार से आप लोग का ये लेटर कंप्लीट हो जाएगा। और जो आप लोग यहाँ पर ये पीडीएफ देख पा रहे हैं, आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ ही मिल जाएगा। पीडीएफ आप लोग को कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और जो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाइए टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगला पत्र देख लीजिए जो कि है कि अपने क्षेत्र में पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखिए। मतलब आपके एरिया में पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई हो रही है और इसको रोकवाने के लिए आपको जिलाधिकारी को पत्र लिखना है। तो इसमें भी आप लोग को इसी प्रकार लिखना है कि सेवा में, अब यहाँ पर जिला अधिकारी है इसलिए श्रीमान जिला अधिकारी महोदय अब गढ़वा, ये मेरा जिला है और आप लोग का जो भी जिला होगा जिला का नाम दे देना है। फिर विषय, तो विषय वही डालेंगे जिसके बारे में हमसे प्रश्न में कहा गया है। तो अपने क्षेत्र में पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई को रोकने हेतु प्रार्थना पत्र, और प्रार्थना पत्र ही आप लोग लिखिएगा क्योंकि इससे आप लोग का जो पत्र है आकर्षक बनता है। इसके बाद आगे देख लीजिए महोदय, सविनय निवेदन यह है कि प्रखंड नगर उटारी के क्षेत्र में पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। कुछ स्वार्थी लोग अपने लाभ के लिए सारे नियम व विनियम की अनदेखी कर वृक्षों की कटाई कर रहे हैं, जिससे आसपास का वातावरण प्रदूषित हो रहा है, साथ ही क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता भी प्रभावित हो रही है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इस अंधाधुंध कटाई को प्रतिबंधित करें, जिससे इस क्षेत्र के निवासियों का स्वास्थ्य प्रभावित न हो और प्राकृतिक सुंदरता को भी नुकसान न हो। आपके द्वारा की गई इस कृपा के लिए हम सदैव आभारी रहेंगे। यहाँ पर आपको धन्यवाद दे देना है। फिर आपका भविद्य, आप अपना नाम दे दीजिएगा, दिनांक और कहाँ से लिख रहे हैं ये भी आप लोग का स्थान दे देना है। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए जो कि है कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी का वर्णन करते हुए पिताजी को एक पत्र लिखिए। मतलब आप लोग अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग का तैयारी किस प्रकार का चल रहा है इसके बारे में आप लोग को पिताजी के पास पत्र लिखना है। तो ये एक इनफॉर्मल लेटर है। तो इस प्रकार में सबसे पहले आप लोग को जहाँ पर लिख रहे हैं तो पूजनीय पिताजी, सादर प्रणाम। इसके बाद मैं यहाँ कुशल हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी कुशल होंगे। मेरी परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, परंतु आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं
सत्र के शुरुआत से ही गहनता से तैयारी शुरू कर दी थी और एक एक करके सभी विषयों का अध्ययन कर लिया हूं और अभी भी नियंत्रित तौर पर पढ़ाई कर रहा हूं। प्रत्येक विषय का रिवीजन कर रहा हूं चूंकि कुछ ही दिनों में परीक्षा चालू होने वाली है। कुल मिलाकर मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मेरी परीक्षा की तैयारी पूर्ण हो गई है और इस बार पिछले वर्ष से अच्छा अंक आएगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि माता जी को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम कहिएगा और बड़े भैया को सादर प्रणाम। आपका पुत्र, आपका जो भी नाम है यहाँ पर नाम दे दीजिएगा। इसके बाद अगला पत्र देख लीजिए कि परीक्षा में प्रथम आने पर अपने मित्र को पत्र लिखकर बधाई दीजिए। मतलब आपका कोई मित्र है और परीक्षा में प्रथम स्थान उन्होंने प्राप्त किया है तो उनको बधाई देना है पत्र लिखकर। तो किस प्रकार से लिखिएगा, तो सबसे पहले आप लोग को एड्रेस दे देना है कोल्हान, नगरपारी, फिर दिनांक। अब प्रिय अरुण, आप लोग का जो भी मित्र का नाम है, प्रिय अरुण, सप्रेम नमस्कार। तुम्हारा पत्र मिला जिसे पढ़कर मन खुशी से भर उठा। परीक्षा में तुम्हें प्रथम आने की हार्दिक बधाई। मुझे पहले से विश्वास था कि तुम कक्षा में प्रथम आओगे। तुमने वर्ष भर खूब मन लगाकर पढ़ाई की थी, उसी का यह परिणाम है। तुम आगे भी इसी प्रकार परिश्रम करते रहना तथा अपने शिक्षकों एवं बड़ों के आशीर्वाद से सदा इसी प्रकार अच्छे अंक प्राप्त करते रहना और जीवन में हर एक ऊंचाई को छूना। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल करो। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र, यहाँ पर आप अपना नाम दे दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट आप लोग का आ गया निबंध लेखन। ये आप लोग का शायद 10 नंबर में पूछा जाएगा क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग होता है और आप लोग का जो लास्ट में क्वेश्चन आता है ना 10 नंबर वाला, ये उसमें पूछा जा सकता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध है कोरोना वायरस, क्योंकि अभी ये ट्रेंडिंग में चल रहा है और इस पर आप लोग का आ सकता है। तो चलिए देख लीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है निबंध किस पर लिखना है, कोरोना वायरस पर। संकेत बिंदु दिए गए हैं, प्रस्तावना, फिर है कोरोना वायरस क्या है, फिर है बीमारी के लक्षण और इसके बचाव के उपाय और फिर है उपसंहार। तो चलिए हम लोग संकेत बिंदु के आधार पर ही देखेंगे। तो सबसे पहले प्रस्तावना, आप लोग को यहाँ पर हेडिंग दे करके अंडरलाइन कर देना है। क्या लिखना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। यह वायरस अत्यंत सूक्ष्म लेकिन प्रभावी है। कोरोना का संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैला है। इसे कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है। यह बहुत ही खतरनाक है, इसलिए सरकार द्वारा सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है ताकि हम लोग सुरक्षित रहें। यह हो गया आप लोग का प्रस्तावना। इसके बाद नेक्स्ट बिंदु क्या दिया गया है, तो कोरोना वायरस क्या है, हेडिंग दे दी है। अब यहाँ पर अंडरलाइन कर देना है। अब इसके बारे में लिखना है कि कोरोना एक वायरस जनित रोग है जिसने महामारी का रूप ले लिया है और समस्त विश्व में तबाही मचा रहा है। इस रोग की शुरुआत जुकाम एवं खांसी मात्र से होती है जो धीरे धीरे आगे चलकर एक विकराल रूप ले लेती है और रोगी के श्वसन तंत्र को बुरी तरह प्रभावित करती है। इतनी बुरी तरह की कई बार रोगी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट बिंदु क्या दिया गया है कि बीमारी के लक्षण। अब यहाँ पर बीमारी के लक्षण फिर अंडरलाइन। अब बात आपको बताने हैं कि इसके लक्षण क्या है। तो कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति को पहले बुखार होता है, इसके बाद सूखी खांसी होती है और फिर वह एक हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है। इस वायरस के गंभीर मामलों में निमोनिया, किडनी फेल होना और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। बुजुर्ग व्यक्ति या जिन लोगों को पहले से ही मधुमेह या हार्ट की बीमारी है उनके मामले में खतरा गंभीर हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके बचाव के उपाय, इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं। तो आप लोग को पॉइंट दे करके लिखना है 1, 2 इस प्रकार से। तो इसके बचाव के उपाय निम्नलिखित है। पहला कि लोगों से 5 से 6 फीट की दूरी सदैव बनाए रखें। फिर हो गया दूसरा का कि भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचे और सदैव मास्क तथा ग्लव्स पहने। फिर आप लोग का तीसरा का पॉइंट हो गया कि बाहर से आने के बाद सदैव अपने हाथों को साबुन से करीब 20 से 30 सेकेंड तक अवश्य धोएं। फिर चौथा पॉइंट हो गया कि अपने हाथों को अपने मुख से दूर ही रखें जिससे कि संक्रमण होने पर भी आपके अंदर न जाए। और आप लोग को वीडियो क्वालिटी थोड़ा लो आ रहा होगा तो आप लोग क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा ताकि आप लोग को क्लीन देखे। इसके बाद अगला पॉइंट देख लीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं 5वां कि संक्रमण की स्थिति में खुद को दूसरों से अलग कर ले और नजदीकी अस्पताल में सूचित करे। फिर है लास्ट यहाँ पर बिंदु जो कि है उपसंहार, मतलब कि निष्कर्ष। तो कोरोना वायरस से बचने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वैज्ञानिक इस वायरस से
छुटकारा पाने के लिए दवा बनाने में जुटे हुए हैं तथा बहुत प्रयासों के बाद 2 वैक्सीन बनाया गया है, जिनमें से कि पहला कोविशील्ड है तथा दूसरा कोवैक्सीन है। सरकार द्वारा भी लगातार इस खतरनाक बीमारी से बचने के लिए कठोर कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इस महामारी से छुटकारा पा सके और देश को वायरस मुक्त बना सके। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है, मतलब कि निबंध। यहाँ पे देख सकते हैं कि बिरसा मुंडा। अब यहाँ पर भी बिंदु दिए गए हैं। पहला है भूमिका, फिर है जीवन परिचय, फिर है बिरसा मुंडा के देश के प्रति किए गए कार्य, फिर है समाज के प्रति दायित्व और फिर है निष्कर्ष यानी उपसंहार। अब ये झारखंड से रिलेटेड है बिरसा मुंडा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग झारखंड से ही हैं और ये हर साल पूछे भी जाते हैं। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं। सबसे पहले भूमिका लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे। अब चलिए देख लेते हैं कि आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा की कथा गजब की है। बिरसा मुंडा झारखंड के महान क्रांतिकारी और समाज सुधारक हुए। बिरसा मुंडा आदिवासियों को बहुत ही लोकप्रिय हैं। आदिवासी उन्हें बिरसा भगवान कहकर पुकारते हैं। आज़ादी की लड़ाई में उनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। फिर अगला पॉइंट है कि जीवन परिचय। अब इनका जन्म कब हुआ, ये कहाँ रहे, इस प्रकार से इनका परिचय देना है। तो भगवान बिरसा मुंडा का जन्म रांची के उलिहातू नामक गांव में 15 नवंबर 1875 को हुआ था। इनकी माता का नाम करमी और पिता का नाम सुगना मुंडा था। इनका जन्म निर्धन परिवार में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा चाईबासा मध्य विद्यालय में हुई। इसके बाद आगे देख सकते हैं कि ये उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके, मतलब ये हाई स्कूल तक नहीं पढ़े थे। बचपन से ही बिरसा क्रांतिकारी विचारों के बालक थे। वे सदा न्याय के पक्ष लेकर खड़े हो जाते थे। वे बहुत बहादुर और साहसी थे। उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे आजीविका के लिए गौरपोड़ा के स्वामी परिवार में नौकरी करने लगे। इनके मालिक का नाम आनंद पांडे था। वे सनातन धर्म मानते थे। इनके संपर्क में बिरसा वैष्णव भक्त हो गए। एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठकर लोगों को दवा बांटते थे। उन्हें आदिवासी लोग भगवान बिरसा कहकर पुकारने लगे। पेड़ के नीचे बैठकर दवा बांटते थे और इसीलिए आदिवासी लोग जो थे उन्हें भगवान कहकर पुकारने लगे। इसके बाद अगला पॉइंट देख सकते हैं कि क्या दिया गया है कि बिरसा मुंडा का देश के प्रति किए गए कार्य अंडरलाइन कर देना है, लिखना है फिर कि भगवान बिरसा मुंडा देशभक्त थे। वे आज़ादी की लड़ाई के लिए सक्रिय रूप से भाग लिए। इसके बाद आगे देख सकते हैं कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे विद्रोह किए और लड़ाई लड़ने लगे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1897 ईस्वी में जेल से रिहा हुए। कोटा 2 में जर्मन मिशन चर्च जला दिया। अनेक हिंसक आंदोलन करने के कारण गिरफ्तार कर लिए गए। फिर भी बिरसा मुंडा जेल में से ही आंदोलन चलाते रहे, मतलब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया, फिर भी वो जेल में से ही आंदोलन चलाते रहे। इसके बाद आगे देख सकते हैं कि 9 जून 1900 ईस्वी को बिरसा की हैजा के कारण जेल में ही मृत्यु हो गई। 9 जून 1900 ईस्वी को जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई। किस कारण से? तो हैजा के कारण से। इसके बाद अगला है पॉइंट निष्कर्ष, जो कि लास्ट पॉइंट है। भगवान बिरसा मुंडा का सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलन भारत के आंदोलनों में आदर के साथ याद किया जाता है। बिरसा भगवान महान क्रांतिकारी थे। आदिवासी समाज के हक की लड़ाई जीवन भर लड़ते रहे। आदिवासी इनकी पूजा भगवान की तरह करते हैं। हमें भी अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए, उनका खंडन करना चाहिए। इस प्रकार से इसका निष्कर्ष निकला। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और आप लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।